हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेक्स कॉट्री। क्या आपको पता है जो अगर कोई आप पे झूठा एफआईआर कर दे तो आप भी उसे जेल भिजवा सकते हो, उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस वीडियो में आज मैं आपको यही बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर आप पे एफआईआर करता है तो कोई आपसी रंजिश हुई होगी, कोई ऐसी बात हुई होगी जिसके कारण उसने आपके ऊपर एफआईआर किया होगा। वो बात आपको ध्यान होगा तो आखिर क्या ऐसी बात हुई थी जो वो मुझसे बदला लेना चाहता है, क्या ऐसी बात हुई जो वो मुझे परेशान करना चाहता है। आप उस बात को और उन चीज़ों को ध्यान में रखें और मान लेते हैं जो वो पर्सन जाकर के आपके नाम से एफआईआर कराता है, झूठा एफआईआर जिसमें कि आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उस अपराध में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और जो उसमें अपराध उसने मेंशन कराया उस अपराध के अंदर जो सज़ा के प्रावधान है वो 7 साल से कम का है। मतलब वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब कम गंभीर अपराध है वो। अगर मान लीजिए वो एक कम गंभीर अपराध है तो पुलिस वाले आपको डायरेक्ट आकर के अरेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस वाले कभी भी डायरेक्टली अरेस्ट नहीं करते। विदाउट अरेस्ट वारंट वो आपको अरेस्ट नहीं करेगा। तो इस केस में पुलिस वाले आपसे मिलना चाहेंगे। वो ऐसा बोल सकते हैं जो आप चाहे तो आकर के थाने में मिल लो, या वो आपके घर पर भी आ सकते हैं। तो आपको छुपना नहीं है, आपको ऐसा दिखाना नहीं है जो आपने कोई गुनाह किया है, आपने कोई गलती किया है। आप फेस टू फेस जाकर के उनसे मिलिए और उन्हें सारी बातें बताइए जो उस अपराध के दौरान आप कहाँ थे, आप उस जगह पे, उस टाइम पे, उस प्लेस पे अवेलेबल नहीं थे। उससे रिलेटेड जो भी सबूत हैं वो आप उन्हें दिखा सकते हो। और अगर ये बात साबित हो गया जो आपने वो अपराध नहीं किया है तो इस केस में पुलिस वाले उस पर्सन के ऊपर एक्शन लेंगे और उसे भी आईपीसी की धारा 182 के तहत उसे भी 6 महीने की सज़ा और जुर्माना या दोनों उस पर चार्ज किया जा सकता है। इसी के साथ हमारा एक और सेक्शन है आईपीसी की धारा 211 के तहत उसे 2 साल की सज़ा और जुर्माना या दोनों लग सकता है। ये बात था एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए। मान लीजिए इसी केस में अगर आपके खिलाफ जो एफआईआर किया गया है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब गंभीर अपराध में किया गया है, कोई मर्डर केस है, कोई रेप का केस है, इसमें किया गया है, तो ऐसे केसेस में आपको पुलिस डायरेक्ट आकर के गिरफ्तार कर सकता है, क्योंकि इसमें अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे केसेस में अपनी गिरफ्तारी पे स्टे लगाने के लिए आप सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक रिटन कंप्लेन या रिटन एप्लीकेशन आप दायर कर सकते हो कोर्ट के अंदर, और कोर्ट इस चीज़ का ऑर्डर देगा जो आपके अरेस्ट पे स्टे लगा दिया जाए। और साथ में आप एक रिटन कंप्लेन अपने फैमिली मेम्बर के थ्रू या अपने एडवोकेट के थ्रू आप सुपरिटेंडेंट पुलिस के पास भी कर सकते हैं, ताकि वो इस चीज़ का जो जांच पड़ताल करे वो निष्पक्ष रूप से करे, वो ये ना मान के चलें जो आप ही आरोपी हो। तो ऐसे केसेस में आपको रिलीफ मिल सकता है और आप बच सकते हो, इमीडिएटली आपका केस सॉल्व हो सकता है। लेकिन क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर अगर वो आरोप लगाता है और आप ये साबित कर पाते हो जो आप गुनहगार नहीं हो, तो क्या वो बच जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसके ऊपर भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर जो ऑफेंसेस मेंशन है उसके अकॉर्डिंग ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसमें सजा का प्रावधान 7 साल से ज़्यादा का होता है, तो उसके ऊपर भी आईपीसी की धारा 211 के तहत वही सजा के प्रावधान किए जाएंगे जो इसका आरोप आपके ऊपर लगाया गया था। तो इस तरह की गलती ना तो आप करें जो आप कभी ये सोच करके किसी के ऊपर एफआईआर कर दें जो हमें उसे परेशान करना है, या अगर आपके ऊपर कोई पर्सन एफआईआर करता है और झूठा आरोप लगाता है तो आप भी उसे जेल भिजवा सकते हैं। इस चीज़ को अपने ध्यान में रखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ये आपके लायक था, तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी वो आप तक तभी पहुंच पाएंगी जब आप मेरे साथ जुड़ो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।